Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 और ये है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला ही क्यों कहते हैं। आज हम देखेंगे कि ये एम्पिरिकल फार्मूला निकलता कैसे है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेप पढ़ लिए थे। पहला स्टेप था कि आप परसेंटेज निकालें, दूसरा स्टेप था मोल निकालें, तीसरा स्टेप था सिंपलेस्ट रेशो निकालें। अगर होल नंबर में आ जाए तो एम्पिरिकल फार्मूला है, अगर ना आए तो फिर चौथा स्टेप लगाना पड़ेगा और वो है होल नंबर बनाने के लिए किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करें। आज हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट जिससे एम्पिरिकल फार्मूला निकलता है और ये एक्सपेरिमेंट है कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड एलिमेंटल एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस का दूसरा नाम एलिमेंटल एनालिसिस है। सबसे पहले देखते हैं ये कंबस्शन क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, combustion is the burning of an organic compound in the presence of air या हम in the presence of oxygen भी कह सकते हैं। ये किसी भी कंपाउंड की कंबस्शन होती है एयर में, जैसा कि हम मीथेन की कंबस्शन कर लेते हैं घरों में, जो हमारे पास नेचुरल गैस आ रही है, सुई गैस आ रही है, दैट इज कंबस्शन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंट एटम हो सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सल्फर हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैलोजेन्स हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। हम यहाँ पर सिर्फ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। हम सिर्फ उनकी कंबस्शन करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्शन होती है, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जलते हैं, तो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में है क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन से वाटर बन जाएगा। तो इसमें सोल प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। अब देखते हैं कि हम कंबस्शन किस तरह से करते हैं। हमारे पास ऑपरेटर्स कौन सा है कंबस्शन के लिए। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास कंबस्शन ट्रेन है, इसको कंबस्शन ट्रेन कहते हैं। इसमें ये जो पहले वाला पोर्शन है, सबसे पहले वाला पोर्शन, इसको कहते हैं फर्नेस। ये फर्नेस है जिसमें हमने कंपाउंड को जलाना है। ये फर्नेस है जिसमें कंपाउंड की कंबस्शन होती है। हमने इस फर्नेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा हुआ है। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वे करके रखते हैं, वजन करके रखते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए परसेंटेज चाहिए, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें मैस चाहिए, वेट चाहिए उसका। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर वेट करके रख देते हैं। कंबस्शन में इसमें फर्नेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दिया, उसके बाद हमने इसको एयर की सप्लाई दी ताकि कंबस्शन स्टार्ट हो जाए। जब कंबस्शन स्टार्ट होगी तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। वो यहाँ से नेक्स्ट चैम्बर में शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो हमारे पास पहले वाला चैम्बर है, इसमें हमने मैग्नीशियम परक्लोरेट रखा हुआ है, MgClO4 ट्वाइस, मैग्नीशियम परक्लोरेट। ये क्या करता है? ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, दिस इज वाटर एब्जॉर्बर। अब आपने मैग्नीशियम परक्लोरेट का भी वजन करके रखना है। जितना इसका वजन ज्यादा हो जाए उतना उसमें वाटर होगा। इस तरह हमें वाटर के वेट का भी पता चल जाएगा, वाटर का वेट कितना है। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहले ही वेट है। क्यों?
हमने उसको वजन करके रखा है। वाटर का हमने MgClO4 ट्वाइस जो है इससे मैग्नीशियम पर क्लोरेट के वजन में जितनी चेंज आई है उससे निकाल लिया। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैग्नीशियम पर क्लोरेट में वाटर का एब्जॉर्ब होना, दिस इज फिजिकल चेंज। अब यहाँ क्या बच जाएगी, ये एब्जॉर्ब हो गया वाटर, इसमें बच क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट चैम्बर में चली जाएगी जहां पर हमने 50% KOH रखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर KOH रखा है, KOH कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है, हमने 50% ही क्यों ले लिया? याद रखिएगा KOH क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ पर रख देंगे तो सॉलिड पर एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से इस पर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट चैम्बर में चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फिर इसका सोल्यूशन बना के रखते हैं 50% KOH में। 50% KOH का वाटर में सोल्यूशन बना के यहाँ पर रखेंगे। सोल्यूशन में याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन फास्ट होती है। अब जब KOH यहाँ रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इधर से आएगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें एब्जॉर्ब होना, दिस इज केमिकल चेंज। ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड से केमिकल रिएक्शन कर जाता है। याद रखिएगा मैग्नीशियम पर क्लोराइड ने रिएक्शन नहीं किया, सिंपली एब्जॉर्ब हुआ है। यहाँ पर इसने केमिकल रिएक्शन कर लिया और नए कंपाउंड बन गए K2CO3 और वाटर, या अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेसर अमाउंट में हो तो KHCO3 भी बन जाता है। अब यहाँ से हमें स्टिक्योमेट्री से पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आई है। अब जो बाकी गैसेस होंगी वो एज इट इज बाकी सब्सटेंसेस हवा में चले जाएंगे, अदर सब्सटेंसेस आर नॉट एब्जॉर्ब्ड। अब हमारे पास जो डाटा आ गया है यहाँ से, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, दूसरा वाटर का वेट है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का वेट है। तीन चीजें हमारे पास आ गई हैं। तो अगर हमें वाटर का वेट पता है, कंपाउंड का वेट भी पता है, तो हम वाटर की परसेंटेज निकाल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट भी पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी पता है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, परसेंटेज के लिए फार्मूले कौन से हैं? पहला देखें, कार्बन, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया हमारे पास, कहां से, KOH की एब्जॉर्प्शन से। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमने वैसे ही वजन करके रखा था। अब अगर इतना सा फार्मूला यूज करें और इसको 100 से कर दें मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड की आएगी, कार्बन की नहीं आएगी। हमें अगर परसेंटेज कार्बन की चाहिए है तो फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन देखना होगा कितने। पहले देखें, हमारे पास वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इतना सा फार्मूला लेके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो परसेंटेज आएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कार्बन की। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने हैं, एक, और उस कार्बन का मास कितना है, 12, टोटल से डिवाइड कर दूंगा। टोटल कितना है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 32 है, टोटल 44 बन जाएगा इनटू 100, तो ये कार्बन की परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। अब हाइड्रोजन का वेट तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास वेट किसका आया है, वाटर का। तो वाटर का वेट ओवर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इनटू 100। अगर इतना सा सॉल्व करें तो ये वाटर की परसेंटेज होगी, लेकिन वाटर में मुझे हाइड्रोजन निकालना है। तो हाइड्रोजन वाटर में कितने हैं, 2, तो यहाँ मैस 2 आ जाएगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है इसलिए मैंने 2 लगाया है, 1 नहीं लगाया। वहां कार्बन एक ही था तो मैंने 12 लगा दिया था। डिवाइडेड बाय टोटल वाटर का मैस कितना होता है, 18। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कार्बन की और हाइड्रोजन की। अब हमारे पास एलिमेंट है कितने, 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर 3 में से हमें 2 की परसेंटेज का पता चल जाए तो तीसरे की परसेंटेज हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 100 में से माइनस करके। और इस माइनस वाले तरीके को हम कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, यानी हमने माइनस करके निकाल लिया। देखें, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का सम है, यानी कार्बन की जितनी परसेंटेज आए और हाइड्रोजन की जितनी परसेंटेज आए दोनों को सम करें और 100 में से निकाल दें तो हमारे पास परसेंटेज किसकी आ जाएगी, ऑक्सीजन की।
अब डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन के लिए हम इस तरह का फार्मूला क्यों नहीं यूज करते? जब कार्बन के लिए हम यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहे हैं, व्हाई नॉट फॉर ऑक्सीजन? एक तो सिंपल सी बात यह है कि ऑक्सीजन से कोई कंपाउंड ही नहीं बनता। जैसे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना और हाइड्रोजन से वाटर बना, ऑक्सीजन से कुछ नहीं बन रहा। नंबर 2 पे, जो कार्बन, ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ये कंपाउंड में भी मौजूद होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये तो कंपाउंड में भी होता है और ये हम एयर से भी दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी परसेंटेज निकालना डायरेक्ट मुश्किल है। हम इनडायरेक्ट मेथड लगाते हैं जिसमें 100 माइनस कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तीसरी बात, आपको पता है टोटल परसेंटेज तो 100 ही होती है। अगर हमें 2 की पता चल गई है तो हमें तीसरी के लिए कुछ नहीं चाहिए, हम उसको 100 में से माइनस कर देंगे। हमें पंगे लेने की क्या जरूरत है कि हम यहाँ पर उसके लिए भी कोई फार्मूला ढूंढते रहें। तो ये डियर स्टूडेंट परसेंटेज निकल आई। आपको पता है जब परसेंटेज निकल आएगी तो एम्पिरिकल फार्मूला आराम से निकल आएगा। कैसे? परसेंटेज से क्या बनाएंगे? मोल। कैसे? डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस, और फिर उसकी सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेंगे। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये चैप्टर की एग्जांपल नंबर 4 है। अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 एलिमेंट हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस। इसकी कंबस्शन की। 0.5439 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। देखिए कंपाउंड का वेट आ गया हमारे पास, हमें चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए। गेव 1.039 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट भी आ गया। एंड 0.6369 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का वेट भी आ गया। डिटरमिन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब हमारे पास डाटा क्या है? डाटा हमारे पास है, कंपाउंड का वेट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट भी है और वाटर का वेट भी है। अब इसमें हम फार्मूले अप्लाई करेंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुल्तान में 2017 और डीजी का 2018 में आया हुआ है। अब हमारे पास डाटा क्या क्या है? डाटा है हमारे पास mass of the compound 0.5439 ग्राम, mass of the carbon dioxide 1.039 ग्राम और mass of water 0.6369 ग्राम। डियर स्टूडेंट, अब इसमें हम क्या करते हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन, वही वाला फार्मूला। वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है तो हम यहाँ पर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगाते हैं और वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड लगाते हैं। वेट कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? 1.039 और 0.5439 कंपाउंड का है। 12 इंटू 44 फार्मूले में मौजूद है, इंटू 100 करें तो ये आ जाएगा 52.108। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज, हमें वाटर का वेट चाहिए, वाटर का वेट हमारे पास है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे और इस तरह ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.11। तो यहाँ पर देखें वेट ऑफ वाटर और ओवर है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 2/18 इंटू 100, ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज का सम करेंगे और इसको 100 में से निकाल देंगे, ये परसेंटेज आ जाएगी 34.77। इस तरह हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है हमारे पास? इसके बाद हम मोल निकालते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो इसके बाद हम क्या निकालते हैं? मोल। कैसे निकालेंगे मोल? जितनी परसेंटेज दी गई हो, ये हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इनकी परसेंटेज दी हुई है हमें। अब परसेंटेज को किससे डिवाइड करेंगे? एटॉमिक वेट से। कार्बन का कितना होता है? 12, 12 से डिवाइड कर दिया। हाइड्रोजन का 1.008 है तो उससे डिवाइड कर दिया। ऑक्सीजन का 16 होता है, इससे डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास आंसर आ गया। कार्बन के मोल आ गए 4.34, हाइड्रोजन के मोल आ गए 13.01 और ऑक्सीजन के मोल आ गए 2.17। इसके बाद हम सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं। किसकी? जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितने कितने मोल हैं इनके? कार्बन के 4.34, हाइड्रोजन 13.01 और ऑक्सीजन 2.17। सबसे छोटे नंबर पे डिवाइड करना होता है और सबसे छोटा नंबर क्या है? 2.17। डिवाइड कर दिया, 13.01 को भी डिवाइड कर दिया और 2.17 को भी। 4.34 डिवाइडेड बाय 2.17, आंसर कितना आया? 2। इस वाले का सोल्यूशन कितना आया? 6। इस वाले का सोल्यूशन कितना आ गया? 1। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आ गई होल नंबर में।
अगर ये होल नंबर में ना आती तो हम क्या करते, हम इसको होल नंबर बनाते। अब यही एम्पिरिकल फार्मूला होगा। इसमें कार्बन कितने होंगे 2, हाइड्रोजन कितने होंगे 6 और ऑक्सीजन कितने होंगे 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं जो पास्ट पेपर में आए होंगे। पहला एमसीक्यू है विच इज वाटर एब्जॉर्बर। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, ये लाहौर में भी आया, मुल्तान और फैसलाबाद में। सोचें जरा, KOH है या MgClO4 ट्वाइस है। वीडियो को पॉज करें, लेक्चर को रिकॉल करें और सोचें कि ये कौन सा है इसमें से वाटर एब्जॉर्बर। तो डियर स्टूडेंट, वाटर एब्जॉर्बर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ KOH एंड MgClO4 इन कंबस्शन एनालिसिस। दूसरा क्वेश्चन वाई ऑक्सीजन कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम ऑक्सीजन बाहर से भी दे रहे होते हैं, कंपाउंड में भी ऑक्सीजन मौजूद होती है, कंपाउंड में भी है, बाहर से भी दे रहे हैं, और फिर इससे कोई सेपरेट कंपाउंड भी नहीं बनता, जैसे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से वाटर बनता है। डियर स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन, राइट द फार्मूला फॉर डिटरमिनिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये हमने फार्मूले पढ़ लिए हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज के। लास्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंबस्शन एनालिसिस। कंबस्शन एनालिसिस का फायदा क्या हुआ? हमने एलिमेंट्स की परसेंटेज निकाल ली, हमने एलिमेंट आइडेंटिफाई भी कर लिए कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन एक फायदा, एलिमेंट्स की परसेंटेज दूसरा फायदा, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं कंबस्शन एनालिसिस की। थैंक यू वेरी मच।